नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। आपके कारोबार के लिए नए बिजनेस आइडिया की तलाश हो या आपके चालू बिजनेस को आगे ले जाने का तरीका, सब आपको इसी शो पर मिलेगा। आज के शो में हमारे साथ देखिए कैसे जूतों की धुलाई को बनाया संदीप ने अपना बिजनेस। आपके बिजनेस आइडिया को बदलेंगे हम हकीकत में वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ, और सीखिए बैंक या वेंचर कैपिटलिस्ट को इंप्रेस करने के लिए बिजनेस प्लान बनाने का सही तरीका। बिजनेस आइडिया किताबों से नहीं मिलते, आपके आसपास ही होते हैं। जरूरत है तो सिर्फ ध्यान से देखने की। कैसे लोगों के गंदे जूतों को बनाया संदीप गजाकस ने अपना बिजनेस, बता रही हैं तानुश्री। मिलिए संदीप से, ये धुलाई का काम करते हैं। आपके एडिडास, रिबॉक, प्यूमा जैसे बड़े ब्रांड्स के जूतों की सफाई से संदीप ने 30 लाख रुपए की कंपनी खड़ी कर दी है। शूज मेरे हमेशा साफ हुआ करते थे। मेरे दोस्तों के बीच में और मेरे बीच में हमेशा ये बातचीत होती रहती थी कि मेरे ही शूज़ हमेशा साफ है, और मैं उनको कहता था कि आप लोग क्यों नहीं मेंटेन कर सकते। एंड हमेशा कहते थे कि यार टाइम नहीं मिलता है या फिर बहुत मेहनत करना पड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ। तभी मैंने सोचा था कि इतने सारे लोग हैं जो शूज़ पहनते हैं, महंगे शूज़ पहनते हैं, और आज इंडिया में अवेलेबल भी है सारे ब्रांड्स के शूज़, पर कोई एक डेडिकेटेड सर्विस नहीं है जो शूज़ को लॉन्डर करके उसको रिपेयर करके देती हो। कॉन्सेप्ट में दम था, लेकिन नया होने की वजह से जूतों को ट्रीट करने के बारे में किसी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। तो संदीप ने जूतों की प्रॉपर्टीज, जैसे जूतों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के बारे में जानकारी जुटाई और खुद ही उन्हें साफ करने के कुछ स्टैंडर्ड तरीके निकाले। आइडिया से लेके टेक्निक से लेके पूरा बिजनेस को हर लेवल पे मुझे डेवलप करना पड़ा। तो इट्स बीन अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस, एंड फाइनली जब ये प्रोसेस तैयार हुआ है, इट्स अ 10 to 15 स्टेप प्रोसेस। आपके शूज़ पे डिपेंड करता है किस मटेरियल का है और क्या प्रॉब्लम है, तो वो किया जाता है पूरे शूज़ को ठीक करने के लिए। वॉशिंग जब आप कहते हैं तो ये पूरा अंदर से बाहर से और उसका हर एक कंपोनेंट साफ होता है, और आप हर जूते को एक ही तरीके से साफ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब संदीप के पास आइडिया था, टेक्निक भी थी, बस जरूरत थी तो पैसों की। इसका बैकअप प्लान भी उनके पास था। वो अपनी सेविंग से ही शुरुआत करने को तैयार थे। कॉलेज के बाद फैशन कोरियोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर चुके संदीप ने महज 10,000 रुपए से दी शू लॉन्ड्री की शुरुआत की। पैसों का इंतजाम तो हो गया, अब जरूरत थी एक जगह की। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाहे वहाँ राह नजर आ ही जाती है, और संदीप ने अपने घर को ही एक शू क्लीनिंग वर्कशॉप बना दिया और चल पड़ी ये वन मैन शो, द शू लॉन्ड्री। सिर्फ एक हैंडबिल्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए, और एक जो स्टार्टिंग मटेरियल्स लगा था उसके लिए, विच वाज वेरी नॉमिनल। इट वाज ऑल अंडर 10,000 रुपीज। संदीप को ये पता था कि अच्छी सर्विस के लिए लोग पैसे खर्चने को तैयार होंगे, तो उन तक पहुंचने के लिए संदीप ने फोकस्ड एडवर्टाइजिंग की। यानी वो अपने इलाके से शुरू हुए, लोकल न्यूज़पेपर्स में ऐड दिए, फिर शहर के एक एक हिस्से को टारगेट बनाकर वहाँ के जिम, मार्केट जैसी जगह में पैम्फलेट छपवाए। जब इन जगहों से संदीप को कॉल आने शुरू हुए, तब द शू लॉन्ड्री के इश्तेहार अगली टेरिटरी में लगाए गए। द शू लॉन्ड्री की सर्विसेज इन्हें लोगों से जोड़ते हैं। ये आपके घर से आपके जूते ले जाते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, और अगर छोटी मोटी रिपेयर की जरूरत हो तो वो भी ये करके देते हैं। यानी आपके जूतों की पूरी देखभाल इनके जिम्मे है। 550 स्क्वायर फीट की इस जगह से संदीप अपना कारोबार चलाते हैं। दी शू लॉन्ड्री एक जूते की सफाई के लिए 150 रुपए लेती है। साथ ही अगर आपके महंगे जूतों को रिपेयर की जरूरत हो तो ये भी पॉसिबल है। इसी के चलते मुंबई के कई बड़े शू रिटेलर्स भी इनके क्लाइंट हैं। धीरे धीरे स्टोर्स को जब पता चला कि एक शू लॉन्ड्री है, फुटवेयर स्टोर्स को जब पता चला, तो उन्होंने अपने जो कस्टमर कंप्लेंट्स है हमारे तरफ डाइवर्ट कर दिए। एंड हम लोग ने डायरेक्टली स्टोर्स में से ऑर्डर्स लेना चालू किया, जहाँ की कोई भी शूज़ वारंटी में है या कोई कस्टमर है जिसके शूज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने हमारा सर्विस ट्राई किया। आने वाले दिनों में संदीप दी शू लॉन्ड्री की बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कपड़ों की लॉन्ड्री से जोड़ने का इरादा रखते हैं, ताकि एक ही छत के नीचे दोनों सर्विसेज लोगों को मिल सके। साथ ही इस तरह के कॉन्सेप्ट को दूसरे शहर के लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश में लगे हैं।
तो आपने देखा कि कैसे अपने आसपास के लोगों की शिकायतों, जरूरतों से आपको बिजनेस आइडियाज मिल सकते हैं। ब्रेक के बाद कंप्यूटर हार्डवेयर, फर्निशिंग और मेडिकल वेबसाइट के बिजनेस की बारीकियां हमें समझाएंगे लैडर ऑफ कॉर्पोरेट एडवाइजरी के एमडी सुनील गोयल।